तो मैं अर्ज कर रहा था, मेरे नबी फरमाते हैं अबू बकर मेरा भी हिस्सा कर लेना। अल्लाह अकबर, मेरा भी हिस्सा कर लेना। आका जी अबू बकर की जान भी आपकी है, अबू बकर का माल भी आपका है। पहुंच गए, जाके कहा बेचेगा बिलाल को? उसने कहा कौन खरीदेगा इस काले को? अबू बकर सिद्दीक फरमाते मैं उसका नाम भी लेना पसंद नहीं कर रहा, उस नाम से भी घिन लगती है मुझे उसके। का कौन खरीदेगा? अबू बकर सिद्दीक कहते मैं। कीमत बता। उसने कहा 10 दिरहम। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं डन। मगर गलीज था, बदलती बोली, कहने लगा नहीं सौदा कैंसिल। का फिर कहा 100 दिरहम, फरमाया डन। उसने कहा लगता है और ऊंचा खरीदार है अबू बकर। उसने वो भी सौदा कैंसिल किया। कहा फिर कहा 500 दिरहम। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं डन। उसने वो भी कैंसिल किया। उसने कहा 1000। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मंजूर है। तो कुछ लोग खड़े थे, उसने कहा यार शर्म कर, अगर हंडिया का मुंह खुला होता है तो बिल्ली को तो शर्म आ जाती है ना। अगर यहां पर ये कुछ कह नहीं रहे तो तू कीमत पे कीमत लगाया जा रहा है। ये बता तो सही, तूने इतनी बड़ी कीमत लगा किस चीज की थी? उसने कहा था ऐसे नहीं बेचूंगा। कहा और क्या? कहा इतने औकिया सोना चाहिए। अबू बकर कहते हैं दिया। कहा इसके बदले में गुलाम चाहिए। अबू बकर कहते हैं वो भी दिया। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक सौदा पूरा करके हजरत बिलाल को लेकर के चलने लगे तो उसने कहा था अबू बकर मैं समझता था कि तुम मक्के के सबसे होशियार तिजारती हो, लेकिन आज पता चल गया कि तुम सबसे बड़े बेवकूफ ताजिर हो, तुम्हें तो सौदा करना भी नहीं आता। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कहना क्या चाहता है? उसने कहा अबू बकर तुम्हारी अक्ल कहां चली गई है? काले के बदले में गोरा दे करके जा रहे हो, नकारा के बदले में सोना दे करके जा रहे हो, कीमत भी 1000 दिरहम दे करके जा रहे हो। आज इतना घाटे का सौदा अबू बकर ने कैसे कर लिया? अबू बकर मुस्कुराए और फरमाते नादान, अबू बकर की बात कान खोल करके सुन ले। आज से बेहतर तिजारत अबू बकर ने जिंदगी में कभी की ही नहीं है। अबू बकर घाटा खा के नहीं बल्कि बाजार को लूट के जा रहा है। जैसे इतना कहा था उसने कहा कहना क्या चाहते हो? क्या खरीदा तुमने जो बाजार लूट लिया है? अबू बकर कहते हैं सुनने के लिए इतना काफी है कि मैं मुस्तफा का महबूब बिलाल खरीद के लेके जा रहा हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शान अबू बकर सिद्दीक, अजमत अबू बकर सिद्दीक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ हाँ साहिब ये हैं अबू बकर सिद्दीक। अल्लाह अकबर। पूछो उलमा से, मेरे नबी ने फरमाया जिसने मुझ पर या इस्लाम पर एहसान किया मैंने सबका बदला दे दिया, लेकिन अबू बकर के एहसान को अपनी झोली में लेकर के जा रहा हूं। अल्लाह अकबर। ये मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर का एहसान झोली में लेकर के जा रहा हूं। क़यामत के दिन अव्वलीन व आखिरीन सब जमा होंगे, अगवास, अफ्ताब, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, अंबिया व मुरसलीन सब खड़े होंगे। तब रब की बारगाह में कहूंगा मालिक जिन्होंने तेरे महबूब पर एहसान किया था मैं सबका बदला दे के आ गया हूं, लेकिन मेरे अबू बकर का एहसान तेरी बारगाह में लेकर के आ गया हूं। या अल्लाह इसका बदला तू अता फरमा दे। अल्लाह अकबर। फिर मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे सहाबा सुनो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8 दरवाजों से गुजरने के लिए हर बंदा ख्वाहिश करे काश इस दरवाजे से मैं चला जाऊं, इस दरवाजे से मैं चला जाऊं, इस दरवाजे से मैं चला जाऊं। लेकिन एक जात ऐसी है जिसके बारे में 8 दरवाजे कहेंगे काश अबू बकर मेरे अंदर आ जाए, काश अबू बकर मेरे अंदर आ जाए, काश अबू बकर मेरे अंदर आ जाए। इतनी बात भी नबी ने फरमाई है। और यह भी नबी ने फरमाया था अल्लाह अकबर। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था आका अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो कीजिए, मेरे नबी ने फरमाया था सहाबा चंदा चाहिए,
चंदा चाहिए, तब सब कुछ ना कुछ लेके गए थे। अबू बकर ने कपड़े भी उतार दिए थे, बोरी का लिबास पहना था जिसमें बटन की जगह कांटे लगाए थे, जाके आका की बारगाह में सब कुछ पेश कर दिया था। नबी ने फरमाया, अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? जरा सोचो तो सही जुमला मेरे नबी का, अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? तब सिद्दीक अकबर ने कहा था, अल्लाह और उसके रसूल के सहारा छोड़ के घर वालों के लिए आया हूं। अल्लाह अकबर। इतनी बात खत्म नहीं हुई थी कि जिब्रील अमीन आ गए थे। अदा तो देखो, अल्लाह अकबर, अदा देखो, अदा देखो। आज जो जिब्रील आए हैं ना, तो उसी लिबास में आए हैं जिसमें सिद्दीक अकबर खड़े हैं। और एक बात बताऊं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज की थी, अल्लाह मैं तेरे फकीरों की तरह जिंदगी गुजारना चाहता हूं। एक बार ही अर्ज की थी, अल्लाह मैं तेरे फकीरों की तरह जिंदगी गुजारना चाहता हूं। आपने टाट का लिबास पहना था, मगर सुनो, किसी फरिश्ते ने आपको देख के टाट का लिबास नहीं पहना था, मगर आज अबू बकर ने टाट का लिबास पहना है। तो जिब्रील टाट का लिबास पहन के आए और उनके लिबास में भी बटन की जगह कांटे लगे थे, और रब की तरफ से सलाम लेकर के आए। का महबूब अबू बकर से कह दो, रब ने सलाम भेजा है, रब ने सलाम भेजा है। इतना सुना अबू बकर सिद्दीक की आंखें बरसने लग जाती हैं। आका फरमाते, अबू बकर क्यों रोए? जैसे इतना सुना, अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, आका क्या मेरी भी रब की बारगाह में इतनी इज्जत है कि रब की बारगाह से मुझे सलाम आ रहा है? तो मेरे नबी ने फरमाया था, सुनो अबू बकर, सारी कायनात के अंदर अगर कोई 70,000 साल की इबादत अपने कंधे पे लेके जाए, पूरी जिंदगी की रियाजत, बल्कि फरमाया था 70,000 नबियों के बराबर भी वो नेकियां लेकर के जाएगा मेरी उम्मत में, और उसके दिल में अगर अबू बकर तेरा प्यार नहीं होगा तो उसको जन्नत तो क्या, जन्नत की महक तक नहीं दी जाएगी। नबी ने फरमाया था, अबू बकर तेरा वकार तो ये है कि जन्नत के अंदर सिर्फ उसका दाखिला होगा जो अबू बकर से भी प्यार करता होगा, मेरे उमर से भी प्यार करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अबू बकर जिंदाबाद, जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। साहिब, मेरे अबू बकर सिद्दीक की शान, बचपन का जमाना, हजरत अबू कहाफा बेटे का हाथ पकड़ के लाए और बुत के आगे खड़ा कर दिया। खड़ा करके कहने लगे, सुन अबू बकर जी बाबा, आज के बाद जिस चीज की जरूरत हो इनसे मांगना। ये कह के वालिद साहब तो बाहर आ गए। तवज्जो है आपकी? अभी थके तो नहीं है? अल्लाह सलामत रखे। ये कह के बाहर आ गए कि जो भी मांगना है इनसे मांगना, ये हमारे खुदा है। बाप तो बाहर आ गए। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, अगर तुम खुदा हो तो भूख लगी है, खाना दे दो, मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, कपड़े दे दो। मगर वो क्या कोई सुनने वाला था? जब कोई आवाज उनकी तरफ से ना आई, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मारा तमाचा, कट से नीचे गिरा, बुत के टुकड़े हुए। बाप के कानों में आवाज आ गई, दौड़ के आए, देखा कि बुत नीचे 3 टुकड़े हुए पड़े थे। आपने कान पकड़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक का और आपके तमाचा लगा के मां की गोद में ला के डाला। कहा, संभाल इस बेटे को, इसने आज मेरा खुदा ही तोड़ डाला है। मां मुस्कुराई, कहने लगी, आपने गलत किया जो उस बुत के आगे खड़ा कर दिया। वहां ले जाने से पहले एक बार मुझसे तो पूछ लिया होता, मुझसे तो पूछ लिया होता। शरीक हयात, कहना क्या चाहती हो? कहा, अब तो ये होश संभाल चुका है। जब ये मेरे शिकम में था और मैं बुत को सजदा करना चाहती थी तो मेरे पेट में अकड़ जाता था। ये जब मुझे नहीं झुकने देता था तो खुद कैसे झुक सकता है? जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर। कहती, जब ये मुझे नहीं झुकने देता था तो खुद कैसे झुक सकता है? अल्लाह अकबर। ये मेरे नबी का अबू बकर है।
और कौन कौन सी बातें बताऊं। बस सच तो यह है, कहां खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है। साकिब बस गुफ्तगू को समेटने लगा हूं। कुछ लोग अहले बैत अतहार की मोहब्बत का दावा करके सिद्दीक अकबर की शान में गुस्ताखी करते हैं। शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए ऐसे लोगों को। जानते हो, एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने शहजादों को कांधे पे उठाया, हसनैन करीमैन को, और किसी ने कहा था अबू बकर इतनी बड़ी शान आपकी, अमीरुल मोमिनीन हो के बच्चों को कांधे पे बैठा रहे हो। फरमाया था तुम नहीं जानते हो, एक दिन मेरे नबी ने इन शहजादों को अपने कांधे पे उठाया था। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। जो निस्बत अदाओं से इतना प्यार करता होगा, वो मुस्तफा की औलाद से कितना प्यार करता होगा। शर्म नहीं आती? लोग कहते हैं कि साहब हक हजरत अली का था, गसब कर लिया, छीन ली इन्होंने। मैं कहता हूं जालिमो, तुम मेरे अली की शान घटा रहे हो ये कह करके। अली शेरे खुदा हैं, किसी में हिम्मत नहीं कोई उनसे उनका हक जबरदस्ती छीन सके। जानते हो उनकी शान क्या है? उनकी शान यह है कि अगर खैबर का दरवाजा जिसे 40 लोग मिलकर उठाएं, वो तनहा तीर की तरह टांग देते हैं। तो किस में हिम्मत थी जो उनसे छीन लेता? एक दिन मेरे नबी की बारगाह में एक देहाती शख्स आया, बड़े किस्मत वाले थे वो देहात वाले भी जिन्होंने मेरे मुस्तफा का चेहरा देखा है। मैं तौहीन की नजरिए से नहीं, हिकारत की नजर से नहीं, जो जुमले हैं उसका मफहूम बयान कर रहा है। अपने साथ वो ऊंट का एक बच्चा लाया, मेरे नबी की बारगाह में कहने लगा हुजूर इसे कबूल फरमा लें। मेरे नबी ने फरमाया अभी मेरे पास कीमत नहीं है, जब हो तब ले आना। उसने कहा हुजूर रख लीजिए, जब कीमत हो तब दे देना। क्या कहा उसने? रख लीजिए। बात समझ में आ रही ना सबके? अल्लाह जिंदगी दे तो हर साल मेरे सिद्दीक अकबर की कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। आमीन आमीन। हाँ, ये बात याद रखना। अब मैं शान बता रहा हूं हजरत अबू बकर सिद्दीक की, जो कहते हैं ना गसब किया, झगड़ा किया, छीनी है, हक हजरत अली का था। बहुत तवज्जो से इस बात को सुनना। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आया के कहने लगा हुजूर इसे रख लें। मेरे नबी ने फरमाया फिर पैसे कल मिलेंगे। कहा हुजूर मंजूर है। जब बाहर निकला ना, मेरे नबी की चौखट से बाहर हजरत अली बैठे हुए थे। फरमाया कैसे आए थे? कहा हुजूर को एक ऊंट का बच्चा पेश किया, हुजूर ने फरमाया कि इसकी कीमत कल दे देंगे। हजरत अली ने फरमाया यार बड़े सादे आदमी हो, जाओ ये तो पूछ लो, अगर कल आपको ना पाऊं तो फिर कीमत किससे लूं? तवज्जो करना कि अगर आपको ना पाऊं तो कीमत कौन देगा? बड़े सीधे आदमी थे। अंदर गए, कहा हुजूर अगर आप कल ना मिले, खुदा ना करे आपका विसाल हो गया, तो फिर मेरे पैसे कौन देगा? तवज्जो से सुनिए, मेरे नबी फरमाते हैं अगर मुझे ना पाए तो इसकी कीमत मेरे अबू बकर से ले लेना। फिर बाहर आ गए। हजरत अली ने फरमाया क्या कहा नबी ने? कहा फरमाया नबी ने कि अगर मुझे ना पाओ तो इसकी कीमत मेरे अबू बकर से ले लेना। आपने फरमाया बड़े सीधे आदमी हो यार, फिर जाओ पूछो अगर अबू बकर भी ना रहे तो। सुभान अल्लाह। वो फिर गया, कहा हुजूर अगर अबू बकर ना मिले तो मेरे नबी ने फरमाया फिर मेरे उमर से ले लेना। ये फिर बाहर आया, लेकिन ये नादान था बेचारा, सीधा था। इसे क्या मालूम है कि अली कीमत की बात पूछ रहे हैं या रुतबों की बात पूछ रहे हैं। और फिर अली तो अली ठहरे ना, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा। अली तो अली है ना, वक्त जाए तो नहीं कर सकते, कोई ना कोई राज तो होगा। वो तो हक पूछ रहे थे किसका किसके बाद है। फरमाया जाके पूछ, अगर उमर ना मिले तो। अगर बात समझ में आए तो बोले यार सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रख के यार, दाढ़ियां सफेद हो गई और अब भी नबी के जलसे में बैठे हो। यकीनन ये माँ के दूध की गरमाई है जो दुरूद पढ़ के तुम्हें पिलाया गया। हाँ, वरना इस वक्त तो बिस्तर पे लेटा होना चाहिए। पता चला जवानी उम्र से नहीं बल्कि नबी के इश्क से आया करती है। अल्लाह सलामत रख के बात समझ में आई। कहा जाओ जाके पूछो कि अगर उमर भी ना मिले तो।
वो देहाती गए, जाके कहते हैं आका अगर उमर भी ना मिले तो? आका फरमाते हैं अगर उमर भी ना मिले तो फिर इसकी कीमत मेरे उस्मान से ले लेना। हजरत उस्मान का नाम आया, हजरत अली के पास आके कहते नबी ने फरमाया है कि उस्मान से ले लेना। अल्लाह अकबर का फिर पूछ के आओ अगर उस्मान ना मिले तो फिर कौन देगा? मेरे नबी की बारगाह में सहाबी आया है, अब कोई चुप नहीं रहेगा इस बात पर, जो अगली बात मैं करने लगा हूं दिल झूमेगा। कहा कि जाओ जाके पूछो अगर अबू बकर ना मिले तो उमर से लूंगा, उमर ना मिले तो उस्मान से लूंगा, अगर उस्मान ना मिले तो फिर किससे लूंगा? मेरे नबी फरमाते हैं जा अगर अगर अबू बकर मिले तो अबू बकर से लेना, अबू बकर ना मिले तो उस्मान से लेना, उमर से लेना, उमर ना मिले तो उस्मान से लेना, अगर उस्मान ना मिले तो उससे लेना जो तुझे बार बार अंदर भेजता जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न अबू बकर सिद्दीक कॉन्फ्रेंस, शहजादा फातिह बुंदेलखंड मुफ्ती हम्मद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। शर्म नहीं आती? भौंकते हो घर में बैठ के। उन्होंने हक मार लिया, उन्होंने छीन लिया। और यार तू जानता क्या है, रुहमा बैनहुम, ये तो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं जिनके प्यार की गवाही कुरान दे रहा है। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत की गवाही कुरान ने दी है, इनके प्यार की गवाही कुरान ने दी है। रुहमा बैनहुम, आपस में एक दूसरे के साथ बड़े रहीम तबीयत हैं, बड़ी मेहरबानी से एक दूसरे के साथ पेश आया करते हैं। भौंकने से पहले कभी गौर कर लिया करो। आओ देखो इनका प्यार नबी की औलाद से कितना है, जरा सोचो तो सही। एक दिन नबी की चौखट पे हजरत अली आकर के बैठ जाते हैं, यूं बैठे हैं गर्दन झुकी है। नबी फरमाते अली कैसे आना हुआ? कहते हैं सरकार जो मेरे दिल की बात है वो मेरा नबी बेहतर जानता है। आका फरमाते बता तो सही। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने कोई बात ना बताई, मेरे नबी ने फिर दिल की बात बोली। कहते अली तुम समझदार हो चुके हो, जवान हो चुके हो, अब बताओ क्या तुम्हारे निकाह का इंतजाम कर दिया जाए? इतना सुना हजरत अली की आंखें बरसने लग जाती हैं। रो करके कहते हैं आका मेरे तो बाप भी आप हैं, मेरे तो सब कुछ आप हैं, ये सवाल बाप से किया जाता है। या रसूल अल्लाह मैं किसको आपकी बारगाह में लेकर के आऊं? मेरा तो सब कुछ आप हैं, आका जो चाहे फैसला फरमा दे। मेरे नबी ने इतना कहा उठे अपने चौखट से। हजरत अली साथ हैं, अपनी बेटी के दरवाजे पर, सैयदा फातिमा के दरवाजे पर आए हैं। मेरे नबी की शहजादी आटा गूंद रही हैं। अल्लाह अकबर। नबी फरमाते फातिमा जी बाबा का उठो जल्दी से। बाबा जी 2 रोटी बना लूं? का नहीं बेटी जल्दी उठो। अब्बा जी ऐसी कौन सी जल्दी बात है? मेरे नबी फरमाते बेटी आटा छोड़ दो, अगर इतनी ताकीर तुमने कर दी रोटी बनाने में तो मेरी उम्मत इसको दलील बना करके बेटियों को रुखसत करने में ताखीर कर देगी। ए बेटी आटा छोड़ो। सैयदा ने आटा छोड़ा है, हाथ आटे में है। आई है बाबा बात क्या है? मेरे नबी फरमाते हैं फातिमा दरवाजे पर अली खड़ा है, वो तेरा हाथ मांगने के लिए आया है। ए बेटी बता तेरा क्या फैसला है? इतना सुनना था बेटी हिचकी भर के रोना शुरू कर देती है, बाप के सीने से लग के रोई। कहते बाबा ये बात आप पूछ रहे हैं, ये सवाल तो माएं बेटियों से पूछा करती हैं। अल्लाह अकबर। इतना सैयदा फातिमा ने कहा है, नबी की नबूवत वाली आंखें बरसने लग जाती हैं। आका फरमाते फातिमा कहां से लाऊं खदीजतुल कुबरा, कहां से लाऊं तुम्हारी अम्मी खदीजतुल कुबरा? जब उनके इंतकाल का वक्त आया था तो उन्होंने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे के कहा था आका मैं तो दुनिया से जा रही हूं, लेकिन मेरी फातिमा को कभी जिंदगी में मां की कमी महसूस मत होने देना। ए बेटी फातिमा सारी जिंदगी मैंने तुझे बाप का प्यार भी दिया है, मां की ममता का एहसास भी तुझे दिलाया है। सारी जिंदगी बाप बन के मैंने तुझे पाला है, मां बन के भी मैंने तुझे पाला है। ए बेटी दरवाजे पर अली खड़ा है, पता तेरा क्या फैसला है? सैयदा गर्दन झुका देती है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने बेटी का रिश्ता मजबूत कर दिया है, रिश्ता तय हो गया सैयदा का। इतने रिश्ते का तय होना था, हजरत अबू बकर सिद्दीक को खबर हो जाती है। तवज्जो करना प्यारे, कौन अबू बकर है जरा गौर तो करो। जैसी हजरत अबू बकर सिद्दीक को खबर हो जाती है, आप आए दौड़ करके आके आका की बारगाह में कहते हैं सरकार सारी जिंदगी आपने कोई काम अबू बकर के मशवरे के बगैर नहीं किया है। या रसूल अल्लाह आज बेटी के रिश्ता तय कर दिया, अबू बकर से मशवरा तक नहीं लिया। मेरे नबी फरमाते हैं अबू बकर क्या करते मशवरा करता? तो कहते आका मेरी ख्वाहिश ये है कि बेटी आपकी हो, दूल्हा अली बने, जहेज अबू बकर की
दौलत से जाना चाहिए। जहेज में जो दौलत होगी वो अबू बकर सिद्दीक की तरफ से जाएगी। आका फरमाते कहना क्या चाहते हो? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं आका मेरी ख्वाहिश ये है कि जब आपकी बेटी दुल्हन बन के घर से जाए और इतनी दौलत उसके जहेज में हो कि दुनिया का बड़े से बड़ा अमीर जब अपनी बेटी को जहेज दे तो अबू बकर इतनी दौलत देगा कि उसकी नजरें झुक जाएंगी। मेरे नबी की बेटी की दौलत के बराबर नहीं हो सकती है। अल्लाह अकबर, ये अबू बकर सिद्दीक का जज्बा है। देखो तो सगी प्यारे, जो लड़ाया करते हैं कौम को वो झूठे हैं, गद्दार हैं, वो कौम को तबाही में डालना चाहते हैं। इनका प्यार तो मुस्तफा की औलाद से कितना है देखो तो सही। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं आका मेरी ख्वाहिश है कि जहेज में जो तो पैसा जाएगा, जो दौलत लगेगी वो अबू बकर सिद्दीक की लगेगी। मेरे नबी ने हाथ पकड़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक का और हिला करके फरमाया था अबू बकर तुझे क्या लगता है कि मेरी बेटी दौलत का जहेज लेकर के जाएगी, सोने चांदी जहेज में लेगी? हजरत अबू बकर सिद्दीक की गर्दन झुक जाती है। अल्लाह अकबर, आका फरमाते हैं अबू बकर अगर आज मैं अपनी बेटी को ये सोने चांदी के बर्तन और ये हीरे जवाहरात दे दूंगा तो कल उम्मत की गरीब बेटियों का हाथ कौन थामेगा? अगर आज अपनी बेटी को कीमती जहेज दूंगा तो कल गरीब बेटियों को निभाने कौन आएगा? मेरी कौम के जबान में तुझसे भी कुछ बात करना चाहता हूँ। अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात कि मुआशरा आज इस बात को लेकर के नहीं सिसक रहा है। आज बेटे जवान क्या हो गए हैं, लोग अपने आप को फिरौन समझ बैठे हैं, कोई शद्दाद हामान समझ बैठा है। बेटे जवान हुए 10 लाख की बोलियां लग रही हैं। गरीब बाप की बेटी बाप के दहलीज पर बैठी है, उसका गरीब बाप एक दामाद नहीं खरीद पा रहा है और यहाँ अमीरों ने सेल लगा रखी है। कोई 10 लाख में दामाद खरीद रहा है, कोई 20 लाख में दामाद खरीद रहा है। और शर्म करो, शर्म करो, नबी का कलमा पढ़ते हो, जरा सोच तो सही। अगर कोई गरीब बेटी मुस्तफा की तेरी दौलत और तानों की वजह से बाप की दहलीज पर बैठी रह गई और उसके बालों की सियाही सफेदी में बदल गई तो सच बता मुस्तफा को कौन सा जवाब देगा? मुझे जरा दिल थाम के मेरी बात सुन लो प्यारे, बस अंदाजे भया मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जरा तवज्जो से मेरी बात सुनते चलो प्यारे। अगर मेरे मुस्तफा की बेटी अगर सैयदा तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न अबू बकर सिद्दीक, फरमाने मुस्तफा, फरमाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरत तशरीफ बैठिए, बस तवज्जो से सुनिए प्यारे, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो सही। तुम पूरी जिंदगी अपने घरों के आगे दे के पतीले बनाते रहोगे, खूब बनाओ, तुम्हारी मर्जी है, मगर मेहरबानी करो जो जहेज देते हो तुम अपनी बेटी को दे रहे हो उसे चौराहे में रख के उसका जीनत के तौर पर उसे लोगों को दिखाया ना करो। तुम्हें क्या लगता है ये समझ के दिखाया करते हो कि जहेज बेटी को 10 लाख का दे रहे हैं, दुनिया देखेगी तो तारीफ करेगी, कोई कहेगा कितना दिया है, कोई कहेगा इतना दिया है। जरा दिल थाम के मेरी बात सुन लेना प्यारे, मैं मुस्तफा का आशिक हूँ, मैं कोई बड़ा बादशाह या कोई हाकिम वक्त का बेटा नहीं हूँ, मैं मुस्तफा के नौकर का एक शहजादा हूँ। मैं भी आका करीम की बातें लेकर के आपके शहर में आया हूँ और ये मेरा कोई हुस्न नहीं है, ये मेरा कोई कमाल नहीं है, ये नबी की उम्मत का दर्द है जो दिल में लेकर के शहर शहर फिरता हूँ, नगर नगर फिरता हूँ, ये सोच करके शायद कोई मुस्तफा के इश्क का खरीदार मिल जाए, कोई मुस्तफा की बात को दिल में जगह देने वाला मिल जाए। मेरे भाई मेरी बात जरा दिल पे लिख करके लेके जाना। तुमने चौराहे पे जहेज सजा दिया है, जहां पर अमीर की बेटियां जहेज देख के जाती हैं तो वहां पर हो सकता है मजदूर की बेटी भी आ गई हो, यह भी तो हो सकता है गरीब बाप की बेटी आई हो। जब गरीब बाप की बेटियां तेरे सजाए जहेज को देख करके जाती हैं तो आंखें सुर्ख होती हैं, दिल में कौन सी हजरत उनके नहीं जागती होगी? क्या वो ये नहीं सोचती होंगी कि अपने बाप से कहकर के मैं भी ऐसा जहेज मंगवाऊंगी? लेकिन जब बाप की हालत और सरबत पे ख्याल जाता है तो आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं रह जाता है। बाप की गुर्बत को देख करके बेटियां रोने लग जाती हैं, जब रो करके सुबह को उठती हैं आंखें सुर्ख होती हैं। बाप कहता है अपनी बीवी से जरा देख तो सकी, आज इसकी आंखें अच्छी नहीं लगती हैं, लगता है इसको कोई तकलीफ हो गई है। बेटी हर दर्द को सीने में दबा के बैठ जाती है। और मेरे कौम के जवानों, तुमने 10 लाख की बोलियां लगा ली, हाँ हाँ मुआशरा कितना गलत हो चुका है हमारा, ये बड़ी कड़वी बात मैं तुमसे करने लगा हूं। अगर अमीर की बेटी है और उसके दामन में 1000 दाग लगे हैं तो 10
10 लाख रुपए का ठप्पा लगा के छुपा दिया जाता है। और अगर गरीब की बेटी को देखने लोग आते हैं तो हुस्न का पैकर भी है, शर्मो हया का मुजस्समा भी है, सारी जिंदगी उसने शराफत से गुजारी है। पूछते हैं क्या दिया जाएगा जहेज में, सब कुछ पहले पसंद आता है, बाद में कहते हैं क्या दिया जाएगा। बेटी गर्दन झुका लेती है, सोचती है क्या बताऊं मेरे बाप की हैसियत क्या है। जब कोई जवाब नहीं मिलता है तो कहते बेटी तो ठीक है लेकिन इसकी नाक छोटी है, ये बेटी तो ठीक है लेकिन इसकी आंखें दुरुस्त नहीं है। यार तुझे 10 लाख ना मिले तो तूने गरीब की बेटी में ऐब निकालना शुरू कर दिए, और तुझे 10 लाख मिल गए तो वो अमीर की बेटी जिसकी जिंदगी अय्याशी की दहलीज पे गुजरी है उसे तू इज्जत से लेकर के जाता है। और तुझे खुदा का वास्ता घरों में जाकर के दौलत तलाश ना किया कर, घरों में जाकर के शराफत तलाश किया कर, किसी की तहरीस पे जाने के बाद उसकी कीमत और जुर्म न पूछा किया कर, बल्कि घर में जाकर के सीधी बात ये पूछा किया कर कि तेरी बेटी नमाजी है कि नहीं, तेरी बेटी कुरान की कारी है कि नहीं, तेरी बेटी शर्मो हया का पैकर है कि नहीं। मैं मानता हूं अगर तेरी बेटी को 10 लाख ना मिल सके, अगर तेरे बेटे को मुंह मांगा जहेज ना मिल सका, मुझे मालूम है कि मुआशरा तुझे किस नजर से देखेगा। कोई कहेगा इसकी औकात नहीं है, कोई कहेगा इसकी इज्जत नहीं है। तू गर्दन झुका करके गरीब की बेटी को अपने घर में लेकर के आ, कोई तुझे कुछ कहे ना कहे, लेकिन दावे के साथ कहता हूं जब गरीब की बेटी को इज्जत से अपना घर लाएगा तो तू घर बाद में आएगा। मदीने वाले का सलाम पहले आ चुका हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती अम्माद साहब किबला जिंदाबाद, मुफ्ती जिंदाबाद, अम्माद साहब किबला जिंदाबाद। फरमाने मुस्तफा, फरमाने मुस्तफा, देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। जश्न अबू बकर सिद्दीक कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद जिंदाबाद, शहजादा फातिह बुंदेलखंड, जिंदाबाद जिंदाबाद, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मद रजा साहब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे या रिसालत। रसूल अल्लाह। देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। बस्ती बस्ती करिया करिया, शरिया ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेहरबानी करो। हाय हाय।